जी हां, बात आसमानी आफत की सबसे पहले जो कहर बरपा रही है। हिमाचल से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हिमाचल में बारिश का कहर देखने को मिला है। यहां नदी के व्यास नदी के तेज बहाव में एक मकान बह गया। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। हिमाचल में नदियां उफान पर हैं। तेज बारिश के बाद यहां नदियां उफान पर है और अपने बीच उफान के दौरान जो कुछ सामने आ रहा है उसे बहा कर ले जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, ये व्यास नदी का किनारा जहां एक मकान बना हुआ था और वो कैसे ताश की पत्तों की तरह धराशायी हो गया, व्यास नदी में विलीन हो गया यह पूरा घर। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये घर बिल्कुल शान से खड़ा था व्यास नदी के किनारे, लेकिन नदियां उफान पर हैं बारिश के बाद। उसके बाद व्यास नदी में पानी का बहाव इतना तेज हो गया, इतना उफान आ गया इस नदी में कि इस उफान ने इस घर को अपने साथ डुबो लिया। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल में तेज बहाव में ये मकान पूरी तरह से व्यास नदी में बह गया। और कुल्लू में भी यही हाल है। भुंतर में लोग फंसे हुए हैं। किसान भवन में कल से ही लोग फंसे हैं। 20 लोग हैं यहाँ पर जो रिहायशी इलाके में सैलाब आने की वजह से यहाँ पर शरण ले रखे हैं। जो पंचायत भवन है वहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं मदद का। उनकी तादाद करीब 20 बताई जा रही है। दरअसल कई इलाकों में बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई है। उसके बाद रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। लोग जान बचाने के लिए अपने घर की छतों पर हैं। कई जो सरकारी इमारतें हैं, मजबूत इमारतें हैं, वहाँ पर शरण लोगों ने ले रखी है। हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मौसम अगर ठीक न रहा तो हेलीकॉप्टर का उड़ना भी मुश्किल है। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। हिमाचल में नदियां उफान पर हैं। कुल्लू में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया। लगातार जो नदी है, चाहे वो नाले हो या फिर बरसाती नदी हो, उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश जो हो रही है, ताबड़तोड़ बारिश, जिसकी वजह से ये नदियां उफान पर है, कहर बरपा रही है और इनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कुल्लू की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पूरे देश में जगह जगह भारी बारिश के बाद ऐसी तस्वीरें आम हो गई और तस्वीरें कुल्लू की, जहां जो नदी है उनका जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ों में आफत बनकर टूटी है बारिश, उसके बाद ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। कुल्लू की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल में नदियां उफान पर है और कुल्लू में जो भी नदियां हैं उनका जलस्तर भारी बारिश के बाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की बात करते हैं, जहां पर बाढ़ में फंसे 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ की मदद से लोगों की जान बचाई गई है। आपको बता दें कि चाहे वो पूरे उत्तर भारत के तमाम राज्य हो या फिर जबलपुर, देखिए यहाँ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग फंस गए थे और इसके बाद यहाँ मदद के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम। एनडीआरएफ के जवानों ने इनको रेस्क्यू किया। इसी तरह से बारिश का प्रकोप जो है वो लोगों को डरा रहा है। अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ देवदूत की तरह मौजूद है। ये देखिए किस तरह से ये पानी के अंदर लोग फंस गए थे, जिन्हें बचाया गया। दिल्ली टू हिमाचल ऐसा ही सैलाब का सितम दिख रहा है। दिल्ली, राजधानी दिल्ली में भी इसी तरह से लगातार बारिश की वजह से सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आते हैं। हिमाचल के शिमला से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई है। हिमाचल के शिमला में देखिए कैसे मकान बह गया है। हमने थोड़ी देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी व्यास नदी में, वो घर बात। और ये अब अगली खबर शिमला से, हिमाचल के शिमला में यहां भी बारिश में मकान ढह गया है। तेज बारिश की वजह से काफी नुकसान हो रहा है और ऐसे नुकसान की खबरें ज्यादातर पहाड़ से आ रही है। देखिए, ये वो घर जो तेज बारिश की वजह से ढह गया और नदी में विलीन हो गया है। ये तस्वीरें हैरान कर रही हैं। आप तस्वीरें देखिए, बारिश के बाद कैसे नदियां कहर बरपा रही हैं। पहाड़ी इलाकों में कैसे जान माल को नुकसान हो रहा है। ये तस्वीरें शिमला की है, जहां पर तेज बारिश के बाद ये मकान पूरी तरह से ढह गया। खबर आपको बता दें, लगातार हर जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। नदियां उफान पर है। हिमाचल उत्तराखंड की सीमा के पास नदियां उफान पर नजर आती है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे जो अलग अलग नदियों की अगर हम बात करें, चाहे वो गंगा हो या फिर ब्यास नदी हो, हर तरफ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पानी जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी की वजह से जो आसपास के इलाके हैं उन पर बाढ़ का संकट है। इसके अलावा कई जगह बादल फटने की भी जानकारी है। तेज बारिश की वजह से लगातार जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है और बांधों के आसपास की जो तस्वीरें हैं वो बेहद डरावनी है, बेहद भयानक है और इसीलिए अलर्ट जारी किया गया है। तमाम जो पानी के स्रोत हैं उनसे दूर रहने की अपील की गई है लोगों से।
और चलिए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बिग वॉल पर तस्वीरें आप देखिए, नदी में कैसे बाढ़ आई। मणिकर्ण वो जगह जहां पर बाढ़ आई, किन्नौर जहां पर पुल टूट गया, देखिए पहाड़ कैसे धंस के नीचे आ रहा है। बीच सड़क पर ये पहाड़ टूट कर आया। मंडी में सैलाब में पूरा घर बह गया। ये तस्वीर हैरान कर रही है, विचलित कर रही है। आप देखिए पहाड़ से सैलाब आया मंडी में कैसे, और अपने बीच जो भी आया सब कुछ बहा कर ये ले गया। मंडी की यही तस्वीर आप देखिए, सैलाब जब आया तो अपने साथ बिल्कुल बीच बाजार से कैसे सब कुछ बहा कर ले गया। लकड़ियां बहती हुई आपको नजर आ रही हैं। बाढ़ में ये बस भी बह गई। ये मंडी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे बस जो है ये बहती हुई आपको इस बाढ़ में नजर आ रही है। ट्रक बह गया। कुल्लू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ट्रक कहीं खड़ी है लेकिन बह गई। देखिए बारिश से लैंडस्लाइड हुआ। चंपावत की खबरें जहां पत्थरों को हटाया जा रहा है, लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। जबलपुर की तस्वीर जहां लोग भारी बारिश की वजह से फंस गए थे, उसके बाद उनका रेस्क्यू किया गया है। ब्यास नदी में बाढ़ का पानी बढ़ गया। उसके बाद कैसे कुल्लू की तस्वीरें सामने देखिए, गाड़ियां बह रही हैं। गाड़ियां बह रही नदी में। कुल्लू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे गाड़ियां तिनके की तरह बह रही है। मनाली की तस्वीर देखिए, नदी में हाईवे पूरी तरह से बह गया है, सड़कें टूट रही हैं। शहर में बाढ़ है। कुल्लू में देखिए बाढ़। कुल्लू शहर की तस्वीरें जहां बाढ़ के हालात हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे कि क्या हालात हैं। और अब 10 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। शहर शहर किस तरह का कहर बरपा है, चाहे कुल्लू मनाली की अलग अलग तस्वीरें हो, मंडी की तस्वीरें देखिए, पहाड़ में किस तरह से सैलाब आया हुआ है, बाढ़ के पानी में किस तरह से एक बस फंस गई है, कुल्लू में किस तरह से जल सैलाब आया, बादल फटा और उसके बाद किस तरह की स्थिति हुई। देखिए इस बाढ़ के पानी में एक बस फंस गई। आप समझिए कि इतनी बड़ी और इतनी हाइट वाली बस अगर फंस सकती है तो जो आम लोग हैं या हल्की फुल्की चीजें हैं उनका क्या होगा। सड़क पर किस तरह से मलबा आ गया है। बिल्कुल दो सहयोगी हमारे इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े। अमनदीप हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही अमित सिंह भी जुड़े हैं। सबसे पहले अमनदीप आपके पास आता है। अमन, आप इस वक्त कहां हैं और क्या तस्वीरें वहां देख पा रहे हैं, क्या हालात है वहां? जी देखिए, हालात बिल्कुल बदतर हैं यहाँ पे, क्योंकि लगातार 36 घंटे से यहाँ पे बारिश हो रही है। हम इस वक्त मंडी से लगभग 60 किलोमीटर पीछे हैं, क्योंकि मंडी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रास्ते कई बंद हैं। कई रास्तों से हमें डाइवर्ट होना पड़ रहा है। तो इसी वजह से देखिए तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। हम बिल्कुल नेशनल हाईवे पे खड़े हैं और ये नेशनल हाईवे पे बिल्कुल सन्नाटा है। ये वही नेशनल हाईवे है जो मंडी होकर के कुल्लू मनाली तक जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ लोग वापस आ रहे हैं। मंडी और कुल्लू की तरफ कोई नहीं जा रहा है। ये देखिए पत्थर पड़े हुए हैं, रोड के बीच में पत्थर पड़े हुए हैं। इसी तरह पे जगह जगह पे लैंडस्लाइड हुई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर है, किन्नौर से लेके मनाली तक, शिमला से लेके चंबा तक, क्योंकि लगातार जो है प्रशासन पल की जानकारी दे रहा है कि कितने लोग कहां पे फंसे हुए हैं। 20 से 21 लोग कसौल में फंसे हुए हैं कुल्लू में, जिनको एयरलिफ्ट करने की जो प्रतिक्रिया है वो जारी है, क्योंकि मौसम क्लियर होगा तो तभी इंडियन एयरफोर्स का चॉपर आएगा उनको एयरलिफ्ट करने के लिए। तब तक उनको सभी जरूरत का सामान पहुंचाया जा रहा है। लगभग 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है पूरे हिमाचल प्रदेश में इस बाढ़ की वजह से। हेल्पलाइन 3 हेल्पलाइन नंबर सरकार ने जारी किए हैं स्ट्रेस कॉल्स लेने के लिए, ताकि लोगों का पता चल सके कहां पे कौन कौन कितने टाइम से फंसा हुआ है और कहां से कैसे रेस्क्यू करना है। एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, हिमाचल पुलिस सभी जो है वो हाई अलर्ट पे हैं, फील्ड पे हैं। जी बिल्कुल अमनदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, तस्वीरें जो हैं वो बेहद डरावनी हैं। आप किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या जानकारी है और क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि नुकसान कम से कम हो? देखिए सुजाता, मैं पंजाब में हूं इस वक्त और सुबह से ही, रात से लगातार बारिश हो रही है। हालत यह है कि सड़कें लबालब भरी हुई हैं और दिक्कत इतनी है कि हम गाड़ी चला नहीं पा रहे हैं। इतना हैवी यहाँ पर रेनफॉल हो रहा है कि हम गाड़ी ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि सड़क के दाएं बाएं दोनों तरफ लबालब भरा हुआ है और कहीं कहीं पर गाड़ियां फंसी थी। रास्ते में हमें कहीं कहीं आधा घंटा लगा निकलने में, क्योंकि वहां पर पानी का स्तर इतना ज्यादा था कि अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि खेत किधर है और रोड किधर। अगर तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, देखिए सामने आप देखिए जो विंडशील्ड हम चला रहे हैं, वाइपर से बड़ा मुश्किल हो रहा है ड्राइव करना भी। और यहाँ पर पंजाब के अंदर लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। कई गांव है जहां पर पानी भरा हुआ है और मेट ने यह कहा है कि आने वाले 3 से 4 दिन पंजाब के लिए मुश्किल भरे रह सकते हैं। बहुत सारे पेट्रोल पंप है जहां पर पानी भर गया है, हम फ्यूल नहीं करा पा रहे थे। इसके साथ साथ दूसरी दिक्कत ये समझिए कि बहुत सारी गाड़ियों को रास्ते में रोक दिया गया, क्योंकि कहीं पर सड़कें भी धंसी हैं पंजाब में, इसलिए ट्रैफिक बहुत हैवी था रास्ते में कुछ जगहों पर। और दिक्कत इस बात की है कि अगर ये बारिश लगातार
होती रही तो करीब करीब पंजाब के ज्यादातर जो जिले हैं, जो गांव हैं, वो जलमग्न हो जाएंगे। शहरों की हालत इतनी खराब है तो जरा सोचिए कि गांव वो इलाके जो शहरों से दूर है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है शहरों जैसा, वहां कितनी दिक्कत हो रही होगी। और रात से लगातार पंजाब में बारिश हो रही है बिना रुके, और हालत यह है कि बहुत सारे लोगों को हमने रास्ते में देखा। बिल्कुल अमित और अमनदीप, आप दोनों नजरें बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए कैसे मॉनसून की बारिश आफत बन रही है, चाहे मैदान हो या फिर पहाड़ी इलाका, हर तरफ बारिश कहर बरपा रही है। कहीं गाड़ियां बह रही हैं तो कहीं लोग घरों में दुबके हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कैसे यह बारिश आफत बन गई है। पुल तिनकी की तरह बह गए, सड़कों पर सैलाब आ गया। आसमान से आई आफत ने ऐसी तबाही मचाई कि पहाड़ पानी पानी हो गया। पहाड़ पर जल प्रलय की सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की हैं, जहां 40 साल पुराना पुल व्यास नदी के उफान में महज चंद सेकंड में बह गया। गनीमत रही कि पुल पर कोई मौजूद नहीं था। अब कुल्लू से आई इस तस्वीर को देखिए। बारिश के बाद नदी नाले ऐसे उफान पर हैं, भारी भरकम कार इस सैलाब में खिलौनों की तरह बहती जा रही है और पुल पर खड़े लोग कुदरत के आगे बेबस इस बहती कार को देख रहे हैं। पहाड़ों पर हुई बारिश ने सबसे ज्यादा कुल्लू में तबाही मचाई। एक और तस्वीर कुल्लू से ही आई है, जहां लोहे का पुल सैलाब में समा गया। बाढ़ का पानी सड़कों तक आ गया। इस सैलाब की जद में कई लोगों के आशियाने आए। यहाँ एक तो अवॉइड ही करें जी, क्योंकि रास्ते पूरे ब्लॉक हो चुके, पूरे टूट चुके हैं, और ब्यास नदी है जो पूरी भर चुकी है जी, पूरे रास्ते पूरे ब्लॉक हैं जी। यहाँ पे अपने पहाड़ गिर गया है और पेड़ वगैरह गिरे काफ़ी, इसलिए दिक्कत है। जो नदी है ब्यास है, ये तो ठीक ठाक मतलब कि उफान पे है, पानी रोडों पे आ गया है, जगह जगह मोड़ों पे रोड बह गई है, जिसकी वजह से लोगों को, जो टूरिस्ट है बेसिकली, उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। भारी बारिश के बाद पहाड़ों में नदी नाले उफान मार रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में तो इस बाढ़ से भगवान भी अछूते नहीं रहे। नदी का जलस्तर ऐसे बढ़ा कि मंदिर भी डूब गए। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बरसात ने भीषण तबाही मचाई। जल प्रहार से हाहाकार मच गया। ब्यास नदी के बढ़े जलस्तर ने मनाली में भी कहर बरपाया। सैलाब जहां से गुजरा, तबाही के निशान छोड़ गया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे जान माल का खतरा बढ़ गया। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के सीएम ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी। मेरा सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगले 24 घंटे में और तेज़ बारिश होने की संभावना है। आपने सावधान रहना है और हमने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है कि वो सभी प्रकार के एहतियात बरते। हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर में भी बारिश और बाढ़ का कहर है। रामबन में बारिश की मार से सड़क धंस गई। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद हो गया। पहाड़ों के अलावा मैदान में भी लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल हो गया। पंजाब की मोहाली में तो इतनी बारिश हुई है कि कॉलोनी मानो दरिया बन गई। हालात ये हुए कि नाव चलाने की नौबत आ गई। मोहाली के डेराबसी में एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में इतना पानी आ गया कि एनडीआरएफ की टीम्स को बोट के यूज करने की जरूरत पड़ी। और इस वक्त हम वही रेस्क्यू बोट के अंदर मौजूद हैं और एनडीआरएफ की टीम के साथ मौजूद हैं, जहां पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है। लगातार पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है और उस बारिश की वजह से पीछे, इस सोसाइटी के पीछे एक घग्गर नदी लगती है, जो नदी दीवार तोड़ के इस सोसाइटी में उस नदी का पानी सारा घुस गया। छत नजर आ रही है, जहां से ये पता चल रहा है कि गाड़ियां भी यहां पे हैं। अदरवाइज जो सुबह पानी इससे भी ऊपर था। पार्किंग का सारा लॉट भर चुका था। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पानी आ चुका था। इस तरह की स्थिति यहां पे बनी हुई है डेराबसी की इस सोसाइटी में। लोग देखिए, जो घरों में लोग हैं वो देखिए कि वो एनडीआरएफ की इन टीमों का इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करने के लिए वो कॉल दे रहे हैं। आफत की बारिश ने सबको बेहाल कर दिया। मकान डूबकर, वाहन डूब गए। पहाड़ से लेकर मैदान तक नजर आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो अलर्ट पहले से ही था और अब तस्वीरें सामने आने लगी है। क्या क्या अब तक हुआ हम आपको बताते हैं। हिमाचल में ही 6 लोगों की मौत हो चुकी है बाढ़ और बारिश की वजह से, और मरने वालों की कुल मिलाकर अगर संख्या हम बताएं आपको तो 54 तक पहुंच गई है। स्कूल और कॉलेज 2 दिन के लिए बंद रखे गए हैं। दिल्ली में भी स्कूल बंद है। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद कर दिया गया है क्योंकि कई जगह हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। हिमाचल में 765 सड़कें हैं जिन्हें बंद करना पड़ा है क्योंकि वो खतरनाक हो गई है। लाहौल स्पीति में कई लोग फंसे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मौसम खराब है। 30 से ज्यादा घर जो हैं वो टूट गए हैं, वो तबाह हो गए, इस तरह की जानकारी है। उफान पर है सभी प्रमुख नदियां और इसीलिए खतरा लगातार बरकरार है। और इस बड़ी खबर पर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।